राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद राणा दंपत्ति की जमानत पर आज फैसला आएगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। आज फैसला आएगा कि राणा दंपत्ति जेल में ही रहेंगे या अदालत उन्हें जमानत देगी। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने शनिवार को बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, इस पूरे मामले पर जरा रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि राजद्रोह का भी इस पे एक धारा उसकी भी लगी है। ऐसे में आज बेसब्री से इस दंपत्ति को इंतजार होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। बिल्कुल शारिक, दोनों को बेसब्री से इंतजार है कि फैसला उनके पक्ष में आए, उन्हें जमानत मिले, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है अदालत के ऊपर। दरअसल शनिवार को जब सुनवाई हुई तो जो सुनवाई थी वो केंद्रित थी धारा 153A और धारा 124A। 153A यानी कि दो धर्मों में, दो समाज में तनाव पैदा करने की, जिसपे कि बचाव पक्ष का दावा था कि उन्होंने जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी वो कही थी मुख्यमंत्री निवास के सामने, जो खुद हिंदू हैं, यानी दो धर्मों के बीच तनाव उन्होंने पैदा नहीं किया था। दूसरी धारा जो 124A लगाई गई है राजद्रोह की, उस पर भी उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई चुनौती नहीं दी थी राज्य सरकार को, सिर्फ जाकर वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ना था। वो भी लोगों को उन्होंने कहीं कहीं आह्वान नहीं किया था, बल्कि वो दो ही जाने वाले थे। तो इसमें यह धारा भी बनती नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य से ये धाराएं लगाई गई है। बहरहाल बचाव सरकारी पक्ष का पूरा आरोप है कि उनको दोनों को 149 की नोटिस दी गई थी, उसके बावजूद वो अपनी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने जाने की जिद पकड़ी और वो माने नहीं और जाने का आह्वान किया। यानी उन्होंने कहीं न कहीं हनुमान चालीसा के नाम पे एक सामाजिक में एक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। दूसरी उनकी दलील थी कि दोनों ने मुख्यमंत्री को सीधे सीधे अब कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उनके लिए नहीं किया जा सकता है, और साथ ही चुनौती दी कि हम वहां पर आएंगे, शिव सैनिकों में दम है तो उसे रोक दे। यानी कि कहीं न कहीं उन्होंने शिव सैनिकों को एक तरह से उज्ज्वलित करने की कोशिश की, जिसका परिणाम कानून व्यवस्था के तहत हो सकता था। और ये जो दोनों का जो काम किया गया था, हनुमान चालीसा पढ़ना तो सिर्फ बहाना था, बल्कि असल में उनका मकसद सरकार को गिराना था, यानी सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी। इसलिए ये धारा 124A लगाई गई है। बहरहाल सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रखा है। अभी दोपहर में 2:30 बजे के बाद फैसला आना है, तो देखना है कि क्या दोनों को राहत मिल पाती या नहीं मिल पाती। इस बीच जो नवनीत राणा के वकील है रिजवान मर्चेंट, उन्होंने एक अर्जी पहले भी दी थी और आज भी जहां तक उनकी शिकायत है कि नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत है और जज ने, जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें सिटी स्कैन की बात कही है, लेकिन जेल अथॉरिटी वो सिटी स्कैन नहीं करा रही है। यानी जानबूझकर कहीं न कहीं उन्हें जेल में भी एक तरह से उनकी इलाज नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है उन्होंने। बहरहाल बहुत कुछ आज पर निर्भर करता है। अगर आज जमानत मिल जाती है तो दोनों शायद शाम तक जेल से बाहर निकल पाएं, वरना अगर प्रक्रिया में देर लगती है तो वक्त लग सकता है। और अगर उनकी जमानत नहीं मिलती है, खारिज हो जाती है, तो दोनों को फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद राजधानी में बुजुर्गों के निशाने पर बुजुर्ग। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों के निशानों पर बुजुर्ग हैं। शनिवार को पौष इलाके आनंदलोक में एक बुजुर्ग महिला को बांधकर 4 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया। तो कल पौष सिविल लाइंस इलाके में एक बुजुर्ग बिल्डर की हत्या बदमाश ने कर दी और कैश लूट कर ले गए। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बुजुर्ग के घर की बाउंड्री वॉल से 2 लड़के कूदते दिख रहे हैं। एक लड़के ने पीछे बैग टांग रखा था। इसके बाद दोनों लड़के बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उत्तरी दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस की इसी कोठी में रविवार सुबह कुछ बदमाश घुसे और ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे 77 साल के रामकिशोर अग्रवाल के ऊपर चाकू से 4 वार किए। इसके बाद लुटेरे बेडरूम में गत्तों के बॉक्स में रखा कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी मृतक रामकिशोर के बेटे ने दी। सुबह 6:30 बजे की बात है जी, जब शोर शराबा हुआ कि जी मार दिया। जब मैं जाकर के देखा तो उनके गले में चाकू का यहाँ चाकू से काट रखा था। और तो जो हॉस्पिटल जब हम लेके पहुँचे तो
डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो डॉक्टर ने एग्जामिन करते कहा इनकी डेथ ऑलरेडी घर पे हो चुकी है, अब डेड बॉडी यहाँ लेके आए हैं। राम किशोर को घर से 100 मीटर की दूरी पर बने ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के वक्त राम किशोर के बेटे, उनकी पत्नी और बेटी पहली मंजिल पर थे, जबकि राम किशोर ग्राउंड फ्लोर पर अकेले सो रहे थे। कॉलोनी के एक गार्ड ने 2 बदमाशों को देखा, लेकिन बदमाश ने गार्ड पर पिस्टल तान दी। हमारे यहाँ का एक गार्ड है जो एसोसिएशन का है, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई जी, और सवेरे उन संदिग्ध आदमी को जब गार्ड ने देखा तो 2 बार उन्होंने उसको यहाँ से भगाया। तो दोबारा आके देखता है कि उसमें का एक आदमी जो गार्ड ने हमें बताया वो अग्रवाल जी की कोठी के अंदर छुपा हुआ है। उसने अग्रवाल जी की घर की बेल बजाई तो जब उनके घर का चौकीदार है वो ऑलरेडी बंद था, कमरे में किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। फिर वो कूद के भागे, नागेश जी को देखे, नागेश गार्ड है यहाँ के एसोसिएशन के, उनको जब कूद के भागे, नागेश जी ने रोकने की कोशिश करी तो उन पे बंदूक तान दी, जो नागेश जी ने जैसे हमें बताया। पुलिस ने घर और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें 2 संदिग्ध दिख रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं। ग्राउंड फ्लोर में इसके फादर जो थे, उनके बेडरूम में उनकी बॉडी उनके बेटे को मिली थी। 4 जगह घाव हैं जो पता लगा है, और इस पे हमने मर्डर कम रॉबरी का पर्चा दिया है, क्योंकि जो इनका कमरा है वहाँ पर कुछ उथल पुथल होके कुछ पैसे लूटने की भी सुराग मिले हैं। कितनी राशि गई है उस पर अभी जांच जारी है। टीमें गठित कर दी गई हैं पूरे जिले से, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये केस सॉल्व कर लेंगे। शनिवार को दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके आनंद लोक में कुछ बदमाश एक कोठी में दाखिल हुए और एक बुजुर्ग महिला रितिका शर्मा के हाथ पैर बांधकर 4 करोड़ के गहने लूट लिए। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हवाला कारोबार से जुड़े एक शख्स शमीम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी ईस्ट दिल्ली से हुई। शमीम हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला कारोबार के जरिए विदेश भेजता था। अब तक ड्रग्स कनेक्शन मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। 300 करोड़ कीमत की हेरोइन और 30 लाख कैश बरामद किया गया था।